राजा जनक के यमराज से 2 प्रश्न। मित्रों, राजा जनक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो बड़े ही धर्मात्मा और परम ज्ञानी थे। एक बार राजा जनक ने अपने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। उसी समय स्वर्ग से एक विमान आया और राजा दिव्य देह पाकर अपने सेवकों के साथ उसमें बैठकर चल दिए। चलते चलते विमान यमराज की नगरी के समीप से होकर गुजरा। तभी उनके कान में हजारों नरकवासियों की आवाज सुनाई दी, जो बड़े ही ऊंचे और करोड़ सुर में पुण्यात्मा राजा जनक को आवाज लगा रहे थे कि हे पुण्यात्मा राजन, आप थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम नरकवासियों को बड़ी राहत की सांस मिलती है। इस सड़ी दुर्गंध के बीच रहते रहते हमारा दम घुटता रहता है। आपने यहाँ आकर हम पर बड़ा उपकार किया है। मित्रों, नरक में पड़े नरकवासियों की करुण पुकार सुनकर राजा जनक ने निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन सबको सुख मिल रहा है तो मैं बस अब यहीं रहूंगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। ऐसा निश्चय करके पुण्य आत्मा राजा जनक वहीं ठहर गए। यह देखकर कि जनक के पुण्यों के प्रताप के कारण नरकवासियों को सुख मिल रहा है, यमराज तुरंत राजा जनक के पास प्रकट हुए और उनसे कहा, हे राजन, यह स्थान तो दुष्ट, हत्यारे, पापियों के लिए है। यहाँ तो वही लोग रहकर अपने कर्मों का दंड भोगते हैं जो हिंसक हैं, जो दूसरों पर कलंक लगाने वाले हैं, लुटेरे हैं, पति परायणा पत्नी का त्याग करने वाले हैं, मित्रों को धोखा देने वाले हैं, दंभी हैं, द्वेष और उपहास करके मन बाड़ी शरीर से कभी भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। मैं इन्हें अलग अलग नरकों में डालकर भयंकर यातनाएं देता हूँ। हे राजन, तुम तो पुण्यात्मा हो। तुम्हारे पुण्यों के कारण जो दिव्यलोक तुम्हें मिलने वाला है, तुम वहां चले जाओ। जनक ने कहा, हे यमराज, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुंचा रही है। ऐसे में इन सबको दुखी करके मैं कैसे चला जाऊं? यदि आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दे तो मैं यहां से स्वर्ग को चला जाऊंगा। यमराज कहने लगे, हे राजा जनक, मैं इन्हें कैसे मुक्त कर सकता हूं? ये तो आप जानते ही हैं कि धरती पर किए गए पापों की सजा जब तक पूरी नहीं हो जाती, मैं इन्हें मुक्त नहीं कर सकता। इन्होंने पृथ्वी पर रहकर बड़े बड़े पाप किए हैं। मित्रों, एक नरकवासी की ओर इशारा करते हुए यमराज ने बताया कि इसे देखो, ये वो है जिसने अपने ऊपर विश्वास करने वाली मित्र की पत्नी के साथ बलात्कार किया था। इसलिए मैंने इस पापी को लोहशंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। यहां से निकलने के बाद इसे पृथ्वी पर सूअर की योनि प्राप्त होगी। इसके बाद ये मनुष्य बनेगा। मनुष्य बनकर भी ये नपुंसक रहेगा। उसके बाद दूसरे की ओर इशारा करते हुए यमराज बोले, इसे देखो, ये वो पापी है जो बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था। ये 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगेगा। इसे देखो, इसने पराया धन चुराकर भोगा है। इसलिए इसके दोनों हाथ काटकर इसे पूसोड़ित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी प्राणी नरक भोगने के अधिकारी हैं। हे जनक, यदि तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपने कुछ पुण्य इन्हें अर्पण कर दो, तभी मैं इन्हें मुक्त कर सकता हूँ। मित्रों, यमराज के इस प्रकार कहने पर राजा जनक ने अपने जीवन भर के पुण्य उन नरकवासियों को दे दिए, जिसके प्रभाव से वे सारे नरकवासी उन यातनाओं से मुक्त हो गए। उन सब का उद्धार हो गया। वे सब पुण्यात्मा राजा जनक का गुणगान करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। इधर राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि मुझे ये बताओ, जब यह लोक सिर्फ पाप करने वालों के लिए है तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? धर्मराज ने बताया कि हे पुण्यात्मा जनक, वैसे तो तुम्हारा पूरा जीवन धर्म, कर्म और पुण्यों से भरा हुआ है, पर एक पाप तुमसे भी बन गया था, जिसके कारण तुम्हें नरकलोक के मार्ग से होकर आना पड़ा। धर्मराज ने बताया कि तुमने एक बार घास चरती हुई गाय को घास खाने से रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा, परंतु अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और बढ़ गया है। जनक ने पूछा, हे धर्मराज, मैंने तो सिर्फ चरती हुई गाय को रोक दिया था, तो मुझे नरक के दर्शन करने पड़े।
पर जो लोग गायों को मारते हैं, उन्हें काटते हैं, जीवन भर घर में बांधकर दूध पीते हैं और बूढ़ी होने पर उन्हें छोड़ देते हैं या कसाईयों के हाथों बेच देते हैं, उन्हें कौन सा नरक भोगना पड़ता है। जो स्वार्थी लोग गौओं की संतान, बछड़े आदियों को चंद पैसों के लालच में उन्हें कटने के लिए कसाईयों को दे देते हैं, उनकी क्या दशा होगी। जो लोग किसी गाय या बैल को संकट में पड़ा देख उनकी सहायता नहीं करते, उन्हें अनदेखा करके चले जाते हैं, उनकी क्या गति होगी। जो लोग किसी घायल गाय को या बछड़े को अनदेखा करते हैं, उसका उपचार नहीं करते, जो लोग भूखी प्यासी भटकती गायों की भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करते, उनको कौन सा दंड मिलता है। जो निर्दयी लोग गायों को पालकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, वे बेचारी भूखी प्यासी जंगलों में भोजन और पानी की तलाश में फिरती रहती हैं। कई बार तो वे हिंसक पशुओं के जाल में फंस जाती हैं या फसल की सुरक्षा हेतु किसानों द्वारा लगाए गए कटीले तारों का शिकार बन जाती हैं और धीरे धीरे घायल होकर मर जाती हैं। ऐसे लोगों को कौन सा दंड मिलता है। धर्मराज बोले, हे जनक, गौ अपराध सबसे बड़े पापों की श्रेणी में आता है। जिस गाय को देवता लोग भी पूजते हैं, जिसके रोम रोम में समस्त देवी देवता निवास करते हैं, मानव कल्याण का काम करते हैं, उस गाय की हिंसा या उसके प्रति किया गया दुर्व्यवहार कदापि क्षमा के योग्य नहीं होता है। गाय हर तरह से पूजनीय है। जो गायें अपनी छाती का दूध पिलाकर मानव को पोसने और उसे विकसित करने का काम करती हैं, वे बदके और त्यागने योग्य कदापि नहीं होती। जिस तरह एक माँ अपने नवजात शिशु को दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसी तरह गायें सारे संसार को अपने दूध, घी, दही, मक्खन से पोसती हैं। ये तो सारे संसार की माँ है। जो दुष्ट लोग अपने स्वार्थवश गौओं का त्याग कर देते हैं, उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें दुखी, पीड़ित, घायल देखकर भी उनके बारे में नहीं सोचते, मृत्यु के उपरांत ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक नरक की यातनाएं भोगते हैं और फिर उसके बाद तिर्यक योनि में उन्हें लाखों बार जन्म लेना पड़ता है। जो निर्दयी मनुष्य गायों के मांस का व्यापार करते हैं, उन्हें कालसूत्र नामक नरक में महाभयंकर यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसके बाद उन्हें पशु योनि प्राप्त होती है और हिंसक जानवरों का भोजन बनना पड़ता है। गायों को त्यागने का अर्थ है अपनी मां का त्याग करना। जो लोग अपनी मां को आदर भाव नहीं देते, उन्हें जो नरक मिलता है, वही नरक गायों को दुखी पीड़ित देखने वालों को मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उसका मरना एक कुत्ते के समान होता है। जो जन्म देने वाली मां मातृभूमि, जनजीवन और गौवंश की रक्षा के लिए नहीं मरता है, उनका पालन पोषण नहीं करता है, उसका ज्ञान, उसका बल, उसका बलिदान सब व्यर्थ कहलाता है। मनुष्य कहता तो है कि गाय हमारी माता है, पर माता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, उसे नहीं पूरा करता। जो संतान माता पिता को भूखा प्यासा मरने कटने के लिए छोड़ देती है, उस संतान का कभी भला हो ही नहीं सकता। ऐसी संतानों को नरक भोगने के बाद कीड़े मकोड़े और बिच्छू का जन्म प्राप्त होता है, जो पैदा होने के बाद अपनी माँ का ही मांस नोच नोच कर खा जाते हैं। आने वाले समय में जितनी गौवंश की दुर्गति होगी, उतनी ही दयनीय दशा उन मनुष्यों की होगी जो उनके साथ हो रहे अत्याचार के जिम्मेदार हैं। मित्रों, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सनातन धर्म के उन लोभी लालची लोगों की आंखें खुल सके जो पतन के मार्ग पर चल रहे हैं और गौवंश की रक्षा नहीं करते। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आगे भी शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।